अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। शिवसेना फूट के दहाने पर पहुंच गई है। अरकान असम्बली की बगावत की वजह से इख्तिदार से हाथ धोने बैठने वाले महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे को अब अरकान पार्लियामेंट की बगावत का सामना करना है, जिससे शिवसेना पार्टी पार्लियामेंट में भी तकसीम की तरफ बढ़ रही है। लोकसभा में इस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 12 अरकान पार्लियामेंट ने ठाकरे के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और एक अलग ग्रुप बना लिया और मरकजी हुकूमत ने इन बागी अरकान पार्लियामेंट को वाइस सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। शिवसेना पार्टी के लोकसभा में 19 अरकान पार्लियामेंट है। बशमोल दादरा नगर हवेली के MP, इनमें से 1 दर्जन अरकान पार्लियामेंट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से राब्ते में है। बताया जाता है कि शिंदे ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की खबर दी। खबर रहे कि शिंदे आज दिल्ली जाएंगे और इनसे खुसूसी मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तानी रुपए की कदर में पहली मर्तबा आज 80 रुपये फी डॉलर की सतह तक गिरावट देखी गई। ये रुपए की अब तक की कमी तरीन सतह है। गुज़िश्ता चंद दिनों से रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट देखी जा रही थी। इसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रुपया 80 डॉलर से तजावुज कर जाएगा। ताजिरों का कहना है कि रुपए की गिरावट की वजह खाम तेल की कीमतों में इजाफा और मार्केट से गैर मुल्की सरमायाकारी का मुसलसल इखराज है। गुस्ताख नूपुर शर्मा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगली समाअत तक नूपुर के खिलाफ कोई ताज़ीराई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्दे आलिया को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा की ताज़ा दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाली नूपुर शर्मा ने मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात को एक साथ लिस्ट करने और मुमकिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त दाखिल की थी। नामौर फिल्म साज मणिरत्नम को चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया। 6 मरतबे नेशनल अवार्ड जीतने वाले मणिरत्नम में कोविड की अलामत पाए जाने के बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मुस्बित नहीं पाए गए। जराये ने कहा है कि मशहूर डायरेक्टर खुद को अलग थलग रखने के लिए ही अस्पताल से रुजू हुए, क्योंकि इनके घर में इनके वालिदैन हैं जिनकी उम्र 90 बरस से जायद है। वाज़ेह है कि मणिरत्नम ने हिंदी, तेलुगु, तमिल जबानों में कई फिल्में बनाई हैं। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की मुअत्तल लीडर नूपुर शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की ख्वाहिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसने अदालत उज़्मा से रुजू होते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त दाखिल की, क्योंकि इसके खिलाफ मुल्क के कई रियासतों में मुकदमा दर्ज है। वाज़ेह है कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो चुकी है, जहाँ जस्टिस सूर्यकांत JP पारदियावाला की तातीराती बेंच ने 21 जुलाई को सख्त तबसरे के साथ इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। CBI ने नेट इम्तिहान के रैकेट का पर्दाफाश किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने इतवार 17 जुलाई को मुनक़िद होने वाले नीट 2020 के इम्तिहान में मुबैना बदनुमानी के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ताज़ातर मुलजिमीन दिल्ली में ही रहते हैं। उन्होंने असल उम्मीदवार की जगह दूसरे लोगों से इम्तिहान लिखवाते हुए हर उम्मीदवार से 18 लाख रुपये वसूल किए हैं। इस इम्तिहानी रैकेट को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड जनूबी दिल्ली के गौतम नगर का रहने वाला है। इम्तिहान में इस रैकेट की बदनुमानी बुनियादी तौर पर दिल्ली और हरियाणा के मराकज़ तक महदूद थी। CBI पूरे मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना के वजीर अखिलियती बहबूद कोपल्ला ईश्वर ने आज बैंकर्स से दरख्वास्त की है कि वो अखिलियतों को खर्च की मंजूरी में क़वायद व ज़वाबित के नाम पर परेशान न करें, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें कर्ज मंजूर करें, क्योंकि अखिलियतों की माशी हालत भी SC तबके की तरह है। वजीर अखिलियती बहबूद कोपल्ला ईश्वर ने आज अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ के साथ मिलकर अखिलियतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत दिए जाने वाले कर्जों की इजराई पर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कर्ज की मंजूरी के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है।
बाप घर का वो अहम सुतून है जिसके बिना घर की इमारत पायदार नहीं रहती बल्कि कमज़ोर पड़कर गिर जाती है। बाप के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे माशरे में इस रिश्ते को बाप, अब्बा, बाबू, अब्बा, डैडी, पापा, फादर जैसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है, मगर इस रिश्ते को जो भी नाम दिए इसकी लज्जत हमेशा से एक सी है। बाप ज़िंदगी अता करने वाला इंसान, मसीहा और ज़िंदगी की धूप का घना साया है। बाप की फजीलत व अहमियत के लिए किसी बात की दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस नाम से इस रिश्ते का रुतबा व मुकाम बहुत बुलंद है। माँ जो जन्म देती हैं, पालती पोसती हैं, वो भी तभी मुमकिन है। ये ज़रूरियात पूरी करने वाला कोई और होता है, वो होता है बाप। और बाप अपनी औलाद के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करता है ताकि इसकी औलाद अच्छी खाए पिले बढ़े, और इसकी तरबियत के लिए अपनी जान जोखिम पर लगा देता है। मशक्क़त करने से नहीं घबराता कि मेरी औलाद ये ना कहें हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस्लाम में माँ की तरह बाप के मुकाम को भी बहुत अहमियत हासिल है। बाप का अदब करना औलाद पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। वालिदैन के बारे में ये तक कहा गया है कि अगर वो बूढ़े भी हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, इनकी हर बात मानो, इनकी हुक्म अदुली ना करो सिवाय शिर्क करने के। कोई भी बाप ऐसा नहीं होता जो जानते बूझते अपनी औलाद को गलत राह पर गामज़ान करे, बल्कि वो तो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है कि अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएं। बाप अपनी औलाद को यही समझाता है अगर खाना पीना अच्छा है तो अपना लहजा और तरबियत भी अच्छी नज़र आनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हलाल हराम कोई मायने नहीं रखता, मगर वो दुनिया में ही इसका अंजाम देख लेते हैं। जब इनकी कमाई हराम की दौलत से इनकी औलाद नाफरमानी करती हैं, उन्हें तन्हा छोड़ देती हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि वालिदैन के बूढ़े होने पर उन्हें ओल्ड होम या एदी सेंटर छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे बेटों को ये मालूम नहीं होता कि जब वो बेसहारा थे, मोहताज थे, तब इनके माँ बाप ने उन्हें पाला, जवान किया, और अब जब उन्हें अपनी औलाद उनके लिए खिदमत दरकार है तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। बाप जो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक तमाम उम्र अपनी औलाद के लिए कमाता है, घर से दूर रहता है, जब औलाद अपने बाप के बल पर पढ़ लिख कर जवान हो जाएं तो बाप को आंखें दिखाने लगती हैं जिसे इन्हें कदर ही नहीं। हमारे बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया था, फिर वो दुखों की चादर खुद पर ओढ़े चुपचाप नम आँखों से सब कुछ बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।